जरा सोचो, एक ऐसा ट्रक जिसमें 20 मिलियन डॉलर पड़े हैं, यानी 160 करोड़ रुपए, मगर वो ट्रक जिस शहर में है वहाँ सिर्फ और सिर्फ ज़ॉम्बीज रहते हैं। और अगर तुम्हें कोई बोले कि उस शहर में जाओ और 20 मिलियन डॉलर लेकर आओ और 50% यानी 80 करोड़ रुपए तुम्हारे, तो क्या तुम जाओगे? तो आज की हमारी कहानी में हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि पेनिनसुला नामक शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल गया है, जिसकी वजह से उस शहर में जो भी इन्फेक्टेड नहीं है वो अपनी फैमिली को लेकर एक शिप की ओर जा रहे हैं। और जियोंग भी अपनी बहन की फैमिली को लेकर शिप की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में कुछ लोग जियोंग से मदद मांगते हैं क्योंकि इनकी गाड़ी खराब हो गई थी, लेकिन जियोंग किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था और उनकी मदद किए बिना वहाँ से निकल जाता है। और जियोंग मिलिट्री में कैप्टन की पोस्ट पर है और जियोंग अपनी बहन की फैमिली को लेकर शिप पर आ जाता है, जहाँ कई सारे लोग पेनिनसुला से रेस्क्यू किए गए हैं। और जब सभी लोग आराम कर रहे थे तभी एक इंसान ज़ॉम्बी बन जाता है और इस कमरे में सो रहे सभी लोगों को काट कर ज़ॉम्बी बना देता है, जिनमें जियोंग की बहन और उसका बेटा भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं। लेकिन जियोंग का जीजा बच जाता है और शिप में वायरस फैलने की वजह से पड़ोसी देशों ने पूरे कोरिया को क्वारंटाइन कर दिया है। जिसके 4 साल बाद हांगकांग में हम जियोंग और उसके जीजा को देखते हैं और उस शिप में हुए हादसे के बाद शिप में मौजूद सभी सोल्जर्स की नौकरी चली गई और जियोंग सड़क पर आ गया, जिसके बाद से जियोंग पैसों के लिए बुरे काम करने लगा। और हांगकांग के एक डॉन को पेनिनसुला शहर में एक ट्रक की खबर मिलती है जिसमें 20 मिलियन डॉलर है, मगर प्रॉब्लम ये होती है कि वहाँ हर वक्त ज़ॉम्बीज घूमते हैं और जान जाने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन 20 मिलियन डॉलर इतनी बड़ी रकम थी कि डॉन का मन डोल गया और उसने 4 लोगों को इस काम के लिए हायर किया, जिनमें जियोंग, उसका जीजा और 2 और लोग होते हैं। पहले तो पेनिनसुला का नाम सुनकर जियोंग मना कर देता है, लेकिन जब डॉन ने 20 मिलियन डॉलर में से 50% चारों को देने का वादा किया तो चारों इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। साथ ही डॉन उन्हें ये बताता है कि ज़ॉम्बीज रात में अंधे हो जाते हैं मगर सुन सकते हैं। और इन चारों के एग्जिट प्लान के लिए डॉन इन्हें 2 सैटेलाइट फोन देता है, जिसे ऑन करते ही ये समझ जाएंगे और किनारे के पास बोट लेकर आ जाएंगे। साथ ही इन्हें 3 दिन का समय दिया जाता है वहाँ से निकलने के लिए, और अगर ये लोग 3 दिन में वहाँ से नहीं निकल पाए तो ये लोग बोट लेकर वापस हांगकांग चले जाएंगे और ये सभी ज़ॉम्बीज के बीच फंस जाएंगे। ये सब जानने के बाद एक जहाज से इन चारों को पेनिनसुला छोड़ दिया जाता है और वहाँ से एक गाड़ी चुरा कर बिना कोई तकलीफ के ये सभी ट्रक के पास पहुँच जाते हैं, जिसके अंदर 20 मिलियन डॉलर कैश होते हैं। और जीजा ट्रक में मरे ज़ॉम्बी को बाहर निकाल रहा होता है, तभी ज़ॉम्बी उड़ जाता है और डर के मारे जीजा के हाथ से हॉर्न बज जाता है और जियोंग उस ज़ॉम्बी को तो मार देता है, लेकिन वहाँ इतने सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं और ज़ॉम्बी ने मारे उससे पहले ये लोग ट्रक लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी एक आदमी इनके आगे फायर गन से फायर कर देता है और रोशनी देखकर वहाँ इतने सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं कि इन दोनों की गाड़ियों के एक्सीडेंट हो जाते हैं और जियोंग ट्रक से बाहर गिर जाता है और ज़ॉम्बीज उसके 2 साथियों को मार देते हैं। मगर जीजा ट्रक में छुप जाता है और जियोंग को एक लड़की रेस्क्यू कर लेती है, जिसके साथ एक छोटी बच्ची होती है और लड़की गाड़ी चलाने में बहुत एक्सपर्ट होती है और इन सभी को लेकर वहाँ से आराम से निकल जाती है। दूसरी ओर जिस आदमी ने फायर गन चलाई थी उसकी पूरी गैंग है जो ट्रक को बिना चेक करे अपने अड्डे की ओर ले जाते हैं, जिसके लीडर का नाम कैप्टन सार्जेंट होता है। वहीं वो लड़की जियोंग को अपने घर ले जाती है जहाँ उसके दादा और उसकी मम्मी रहते हैं, जो किसी तरह ज़ॉम्बी शहर में अपनी जान बचाकर जी रहे हैं। और जियोंग इनकी माँ मीन को देखते ही समझ जाता है कि ये वही औरत है जिसकी 4 साल पहले मैंने मदद नहीं की थी। और उसकी बड़ी बेटी का नाम योन होता है और छोटी बेटी का नाम यूजिन होता है। दूसरी ओर वो गैंग ट्रक लेकर अपने अड्डे पर आ जाती है जहाँ बहुत सारे लोग अभी भी जिंदा बचे हुए हैं और ये लोग रात में बाहर निकलते हैं और दिन में सोते हैं। दरअसल ये सभी लोग सोल्जर थे जो 4 साल पहले यहाँ लोगों को रेस्क्यू करने आए थे, मगर ये खुद ही यहाँ फंस गए। तब से ये लोग जीने के लिए हैवान से भी बदतर बन गए। ये मान लो कि ये लोग ज़ॉम्बी से कम नहीं है, यहाँ तक कि ये लोग कुछ लोगों को बंदी बनाकर रखते हैं, जिनमें आज से जीजा को भी डाल दिया जाता है। और हर रात ये लोग मजे के लिए ज़ॉम्बीज और इंसानों के बीच लड़ाई करवाते हैं। और जब ये लोग सोल्जर थे तब इनका एक कैप्टन था जिसका नाम सीओ है और सीओ का एक आदमी उसे सैटेलाइट फोन देता है जो उसे पैसों वाले ट्रक में मिला था। और जब सीओ फोन ऑन करता है तो उससे वो डॉन बात करता है और कहता है कि तुम जो भी हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, बस तुम किनारे तक मेरे पैसे पहुंचा दो, 50% तुम्हारे। मगर इससे भी ज्यादा सीओ ये जानकर खुश होता है कि वो इस जगह से बाहर निकल सकता है। दूसरी ओर जियोंग इन सबको ये बताता है कि हम सब यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें सैटेलाइट फोन चाहिए होगा जो उस ट्रक में पड़ा है। अगली रात सभी कार से उस ट्रक की ओर निकल जाते हैं। फिर मीन अपनी बेटियों और दादा को गाड़ी में छोड़कर जियोंग के साथ ट्रक की ओर निकल जाती है और मीन एक खुफिया रास्ता जानती है जिससे वो ट्रक के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन जब वो ट्रक में चेक करते हैं तो उन्हें सैटेलाइट फोन टूटा हुआ मिलता है। तभी वहाँ सीओ का आदमी आता है जिस पर मीन गन तान देती है और लड़का कहता है कि फोन सीओ के
पास है, जिसके थोड़ी देर बाद वहाँ सीओ भी आ जाता है और मीन गन के जोर पर सीओ से फोन मांगती है, मगर सीओ उस पर फायरिंग कर देता है और मीन सीओ को ट्रक से बेहोश कर देती है। उधर हर रोज की तरह ज़ॉम्बीज और इंसानों के बीच फाइट हो रही थी और एक ज़ॉम्बी जीजा को मारने वाला था। तभी वह जियोंग आकर जीजा को बचा लेता है और सारे ज़ॉम्बीज कैद खाने के बाहर निकलकर गुंडों पर हमला कर देते हैं और सार्जेंट जीजा को गोली मार देता है और जीजा मर जाता है और जियोंग गुंडों से लड़ रहा होता है। तभी मीन वहाँ आ जाती है और जियोंग को वहाँ से निकाल कर ले जाती है। दूसरी ओर सीओ को होश आता है और सीओ अपने वफादार आदमी को मार देता है, क्योंकि सीओ किसी भी कीमत पर इस जगह से बाहर निकलना चाहता है और मीन अड्डे से बाहर आती है। तभी ट्रक के सामने इतने सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं कि ट्रक इनसे टकरा कर रुक जाती है और जियोंग और मीन की जान खतरे में पड़ जाती है। तभी वहाँ योन गाड़ी लेकर आ जाती है और योन गाड़ी की लाइट्स ऑन कर देती है, जिसे देखकर ज़ॉम्बीज उनके पीछे पड़ जाते हैं और मीन ट्रक से सारे ज़ॉम्बीज को कुचल देती है और योन की मदद से जियोंग और मीन वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। और खतरा अभी टला ही था कि गुंडे वहाँ जाते हैं और चारों तरफ रोशनी कर देते हैं, जिससे ज़ॉम्बीज रोशनी की तरफ आ जाते हैं और मीन और योन मिलकर गुंडों की वाट लगा देती है और ज़ॉम्बीज गाड़ी की तरफ आ चुके थे और ज़ॉम्बीज को यहाँ से भगाने के लिए जियोंग गुंडों की गाड़ी की लाइट्स फोड़ देता है और अब सिर्फ सार्जेंट की गाड़ी पीछा कर रही थी, जिसे जियोंग ज़ॉम्बीज की मदद से मरवा देता है और दुश्मन मारे गए ये सोचकर इन सभी के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आती है। मगर तभी योन की गाड़ी को सीओ टक्कर मार देता है और योन के सर पर गन तान देता है। तभी यूजिन अपने खिलौने से सीओ का ध्यान भटका देती है और योन सीओ से दूर भाग जाती है और सीओ यूजिन की तरफ गोली चला देता है, जो दादा को लग जाती है। फिर एक गोली मीन के पैर में मारकर वहाँ से ट्रक लेकर निकल जाता है और शिप में ट्रक पहुंचा देता है, लेकिन डॉन पैसा मिलते ही सीओ को मार देता है। मगर सीओ ट्रक को रिवर्स गियर में डालकर एक्सेलेरेटर दबा देता है, जिस पर ट्रक पानी में गिर जाता है और शिप में ज़ॉम्बीज आकर इन गुंडों को मार देते हैं और सूरज भी निकल चुका था और दादा मर जाते हैं। जिसके बाद इन्हें एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है और मीन ये फैसला करती है कि जियोंग योन और यूजिन को लेकर हेलीकॉप्टर की ओर जाएगा और मीन उन्हें कवर करेगी और मीन ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी ओर करने के लिए ट्रक के अंदर बैठकर हॉर्न बजा देती है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज मीन पर हमला कर देते हैं और जियोंग यून और यूजिन को रेस्क्यू कर लिया जाता है। मगर जियोंग मीन को यूं मरता नहीं देख सकता था और उसे बचाने के लिए जाता है और इस बार जियोंग मीन को कवर करता है और ज़ॉम्बी को चकमा देकर दोनों हेलीकॉप्टर में आ जाते हैं और इन सभी को मिलिट्री द्वारा बचा लिया जाता है। और आज की हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।